मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि कपास के पौधे की बजाय उसके पेड़ का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाए। ग्राफ कुछ भी हो, जो मैंने ग्राफ बताया वो लेने का तरीका आपने समझ लिया। अब अगली बार आप अपने खेत में ग्राफ का तरीका ले सकते हो, बट पौधे की डिजाइन कैसे बनाना है, उसको पेड़ बनाना है, उसके तने को, उसकी टहनी को, उसके ब्रांच को मोटा करना है। जितना मोटा तना, जितना मोटा ब्रांच, उस पे उतने ज्यादा फूल टिकेंगे, बोल टिकेंगे और उसकी मोटाई बढ़ेगी और कपास का वजन ज्यादा आएगा और उसमें जो काकड़े आएंगे उनकी संख्या ज्यादा रहेगी और वो मोटापा लेंगे। तो पौधे का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? पीछे तक दिख रहा है या ऊपर करूं? बालकनी में दिख रहा है? ये नीचे का लाइन ऊपर करूं क्या? नहीं। 3 तरह के कपास हैं, एक देसी, दूसरा संकर, तीसरा बीटी। 3 तरह के कपास के बीज हैं। आपके पास या तो देसी होगा या बीटी होगा। संकर तो चले गया ना, अभी है? नहीं है अभी, संकर हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास देसी है और बीटी है। इसमें 2 तरीके के हैं, एक सीधा चलने वाला, एक फैल कर चलने वाला। 2 तरह के हैं ना इसमें भी, एक सीधा चलने वाला और एक फैलने वाला। आपके पास मैक्सिमम कौन सा लगा रहे हो, सीधा चलने वाला या फैलने वाला? फैलने वाला ज्यादा लगा रहे हो। वो देसी और बीटी दोनों में आता है, मतलब बीटी में भी सीधा चलने वाला भी मिलेगा, फैलने वाला भी मिलेगा। देसी में भी सीधा चलने वाला भी मिलेगा, फैलने वाला भी मिलेगा। आप कौन सा लगा रहे हो? बीटी में ज्यादा फैलने वाला होता है। बीटी में ज्यादा फैलने वाला होता है। देसी में सीधा स्ट्रेट। नहीं, समझ नहीं आया। तो जीनिंग वाला जैसा दे देते हैं ना, वैसे ही लगा देते हैं। अच्छा, जीनिंग से जो काकड़ा मिल गया वो बो देते हैं। अभी वो लाल काड़ी हो, पीली काड़ी हो, सीधा चले या आड़ा चले, क्योंकि वो बोना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें देसी ही लगाना है तो आप मित्रों को क्या करना चाहिए? जो बारिश में बोने वाला काम करते हैं देसी कपास लगा करके, कि बारिश आए जब हम बो दें और फरवरी मार्च में खत्म हो जाए और केवल वही कपास की फसल रहे, तो आपको यह चयन करना चाहिए कि पिछली बार किसका कपास सही था, उसका कपास जिनिंग में गया तो उसका काकड़ा में लेके आ जाऊं। कम से कम इतना फाइन ट्यून कर लेना चाहिए आपको खुद को। मिक्स हो जाता है। सीजन इतनी बड़ी होती है ना, जिनिंग वाले में सीजन इतनी बड़ी होती है तो वो अलग से आपको निकाल नहीं देगा, अलग से नहीं देगा निकाल के, सब मिक्स हो जाता है। वो तो किसान को ही साथ में चुन के अलग अलग करना पड़ता है। उसका भी एक टाइमिंग रहता है कि पहली पिकिंग का बीज लें, मध्यम पिकिंग का लें या लास्ट वाली पिकिंग का लें। वो भी कंफ्यूजन है कि अगर हम जिनिंग का बीज ले रहे हैं, एक तो कौन सा, किसके खेत में अच्छी हाइट हेल्थ आई थी, जिसमें बीमारियां कम लगी थी, वो बीज। दूसरा, वो मध्यम और लास्ट के बीच का पिकिंग होना चाहिए, फर्स्ट का होना नहीं चाहिए, मध्यम का होना नहीं चाहिए, मध्यम और लास्ट के बीच का होना चाहिए। वो एक अलग ही आयाम है, कहाँ का बीज होना चाहिए। तो उसका भी आउटपुट आपके पास अच्छा आएगा, जो बेस्ट विधि आप कर सकते हो। अभी कपास की मॉर्फोलॉजी में कपास की डिजाइन बनाना पड़ेगी। तो एक चीज कि जब आप देसी कपास लगा रहे हो तो उसमें डिजाइन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि बारिश के आश्रित आपने लगाया, बट डिस्टेंस आपके हाथ में है। जो बारिश में लगा रहे हो उन्होंने पिछले साल भी लगाया होगा, उनको ये मालूम होगा कि बारिश में मेरे कपास की हाइट कितनी आ रही है, तो मैं उसमें टॉपिंग कैसे होगी वो भी बतला दूंगा। और अभी जो नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं, बारिश आने से पहले बीटी लगाएं या नॉन बीटी लगाएं, ऑर्गेनिक करें या पेस्टिसाइड करें, वो सब मैटर नहीं करता है। कपास को पेड़ कैसे बनाएं वो मैटर करता है। अभी मैं वो मॉर्फोलॉजी बता रहा हूं, और यह आपको लिखने वाली बातें हैं कि कपास के पौधे को पेड़ कैसे बनाया जाए। अभी जो पौधा
जो पौधा लगाने के बाद 34 से 36 दिन का होता है, उसका जो पहला सिर चल रहा है उसको टॉपिंग करना है। हेलो, पौधा लगाया, दो दो दाने लगाना है हमको, 2 दाने लगाना है। 2 दाने में से जब डंपिंग आता है या कसारी या चिपचिपा जो रेंगने वाला कीड़ा इसको काट लेता है, उससे गैप फिलिंग आती है, तो कहीं पर 2 रह जाएंगे, कहीं पर 1 बचेगा। तो 20 से 30 दिन के बाद इसको काट देना है, एक को रखना एक ही है। 2 दाने लगाना है तो कपास आगे पीछे नहीं होगा, गैप फिलिंग नहीं आएगी। जो 2 चल पड़े उनमें से एक को काटना है 20 से 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम 30 दिन, उसके पहले काट दो। 20 दिन में ही दिख जाएगा आपको काटना। पहली टॉपिंग 36-34 दिन के अंदर जिसकी मिट्टी का उठाव अच्छा है उसको यह मिलेगा 1.5 से 2 फीट की हाइट का। जिसके खेत में पावर अच्छा है, मिट्टी का उठाव अच्छा है, 36 से 34 दिन, 1 से सवा महीना, 1.5 फीट हाइट मिलेगी। जिसकी मिट्टी की हाइट, हेल्थ, उसके उठाव, चलने की क्षमता, पानी हमने कुछ भी दिया, खाद कुछ भी दिया, धीमे चल रही, जिन्होंने ग्राफ वो मिट्टी के हिसाब से कम भी रखा होगा, तो इसकी हाइट आएगी 1.25 से 1.5 फीट के लगभग। जो एकदम हल्की मिट्टी है वो 1 फीट के लगभग हाइट आएगी। हाइट जमीन के हिसाब से आगे पीछे हो जाएगी। तो 1 फीट हाइट वाले को अभी टॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने दिन बताया आपको 34 से 36 दिन, बट 1 फीट की हाइट का टॉपिंग नहीं करना है, बहुत ही छोटा होगा, बोना होगा। टॉपिंग करने के लिए हमें 1.25 से 1.5 फीट या 2 फीट के अंदर का, 1.5 फीट के ऊपर का पौधा ही चाहिए जिसकी हमें टॉपिंग करना है। फर्स्ट टॉपिंग। अब हल्की मिट्टी है, हमने ग्राफ पास में रखा है, तो 34-36 दिन में उसकी 1 फीट 1.25 फीट की ही हाइट आएगी, उसका टॉपिंग नहीं करना है। समझ में आया? अगली टॉपिंग, ये टॉपिंग करने से होगा क्या, हमारा पौधा मोटा होना चालू होगा, ये ब्रांच की स्पीड बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? और हमें खेत में एक पौधे में 6 ब्रांच से ज्यादा नहीं चलानी है। अगर किसी की जमीन अच्छी आउटपुट देने वाली होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कैलकुलेट फार्मिंग की बात कर रहा हूं मैं। ये जैसे ही इसकी टॉपिंग करेंगे तो यह ब्रांच बढ़ेगी, वो ब्रांच रुक जाएगी। अब जब यह ब्रांच बढ़ेगी तो 6 ब्रांच से ज्यादा हो तो उसको भी काट दो। अब मैं आपको लगा रहा हूं काम धंधे पर, आपके लेबर को काम धंधे पर लगा रहा हूं। बहुत सारे मित्र मेरी पाठशाला में आते हैं ना, तो अपने खेतों के जो कर्मचारी, लेबर, उनको भी लेकर आते हैं। यहां पर भी शायद कुछ लोग लेकर आए हैं। हाँ, क्योंकि ये काम आप नहीं कर पाओगे, आप खड़े रहकर करवाओगे। तो जब आपके कर्मचारी यहाँ अगर पाठशाला अटेंड करेंगे तो वो खुद सीख जाएंगे ना कि आपको करना क्या है उनको, तो आपको ज्यादा रामायण बताना नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके कर्मचारी काम करने नहीं आते हैं, तो मेरे YouTube पर वीडियो है, किसान पाठशाला का चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। YouTube के वीडियो पर उनके घर टीवी चालू करते हैं, उनको मजदूरों को बिठाकर दिखाते हैं, इस तरह से टॉपिंग करना है। ये आप भी कर सकते हो, ज्यादा माथा बच्ची नहीं करना पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं मेरी एनर्जी में उनका काम हो जाएगा। जब 54 दिन क्रॉस होते हैं तो हमें सेकेंड टॉपिंग करनी है। हेलो, 54 दिन क्रॉस होते हैं तो इसकी हाइट 2.5 से 3.5 फीट की होना चाहिए। 1.5 से 2 फीट की हाइट में पहला टॉपिंग किया, 2.5 से 3.5 फीट की हाइट में दूसरा टॉपिंग करना है। उस समय हमारे पौधे में फ्लावरिंग दिखना चालू हो जाती है। 54 दिन में कपास के पौधे में फूल पूड़ी आना चालू हो जाती है। अब हमें फ्लावरिंग गिरने नहीं देना है। आपके खेत में
कपास के पौधे में कितने बोल रहते हैं? कोई बता पाएगा? 40, 50, 60। आज मैं एक खेत में गिन के आया था, 40 मिले थे मुझे। और पीछे बालकनी वालों के खेत में? हेलो, इतना ही? एक पौधे में डेंडू की संख्या, झेंडवानी संख्या, हमारे मध्य प्रदेश निमाड़ में डेंडू बोलते हैं, आपके यहाँ झेंडवा बोलते हैं। झेंडवा की संख्या 50, 60। हाँ, 60 से लेकर 100 तक है ना। अच्छी जमीन, हेवी जमीन है तो 100 तक रहेंगे, हल्की जमीन, मध्यम जमीन है तो 40 से 60 तो रहेंगे ही रहेंगे। आप लोगों को पता है एक पौधे को बोल देने की क्षमता कितनी है? सॉरी, एक पौधा जो आपके कपास को आपके घर तक भेजेगा उसकी क्षमता है 1200 से 1400। हेलो, हमारे खेत में आते हैं 100। जिसके खेत में एक पौधे पर 100 बोल आ गए ना, वो 12 क्विंटल का कपास लेगा एक एकड़ में से। 15 क्विंटल, 12 क्विंटल, 10 के ऊपर। जिसके यहाँ 70 से 80 बोल है वो 8 से 10 क्विंटल तक का उत्पादन लेता है एक एकड़ में। जिसके यहाँ एक पौधे में 40 से 60 बोल है वो 6 से 8 क्विंटल का उत्पादन लेता है एक एकड़ में। ये कैलकुलेशन है। मैं वो 9 साल तक कपास में कपास किया, सारा रट गया मेरे को। कितने डेंडू, कितने पौधे, कितना कैलकुलेशन, 3 ग्राम 4 ग्राम। मैंने एक एक वो काकड़े के कपास को निकाल करके भी तोल लिया सोनार के पास जाकर के, कितने ग्राम का आता है ये। माइक्रो सर्जरी तक कर ली थी। कपास से अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको करना पड़ेगा। हालांकि जो मैंने जी लिया है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो सेकंड टॉपिंग, 54 दिन, 2.5 से 3 फीट हाइट। इस टॉपिंग की अवस्था में आपको यहां फ्लावरिंग दिखना चालू हो जाएगी। मतलब इस फ्लावरिंग को हमें सेट करना है तो इस ब्रांच को मोटा करना पड़ेगा। मोटा कब होगा? जब इसका सिर तोड़ दोगे। तो वेजिटेटिव ग्रोथ की बजाय ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ पे जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सीधी बढ़वार की बजाय आड़ा बढ़वाड़ करेगा, खुद मोटा होना चालू होगा। कपास के अंदर या सेंटर में एक होल होता है जिसमें गादी नुमा फोयम होता है। बाहर का आवरण और अंदर का आवरण, इसको बोलते हैं झाइलम और फोयम। भोजन को उठाना, पूरे पौधे के हिस्से में पहुंचाना। तो जितनी अंदर की पाइपलाइन मोटी होगी उतना ज्यादा भोजन उठेगा। जितनी पाइपलाइन मोटी होगी उतनी रूट नीचे जाएगी, डेवलप्ड होगी और भोजन लेकर के आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अभी 81 दिन में तीसरी टॉपिंग। यहां जब हम दूसरी टॉपिंग करते हैं तो इसकी ब्रांच बनती है। अब ये तो रुक गया ना हिस्सा, अभी ये ब्रांच बड़ी हो रही है। ये रुका तो ये ब्रांच बड़ी होगी। इसको बोलते हैं पेड़। हम जो लगा रहे हैं वो पौधा है। ये 3 टॉपिंग करना है। इसमें ये ऐसे पेड़ के नुमा बढ़ेगा। पेड़ के नुमा बढ़ेगा तो ये मोटाई आएगी, ये मोटाई आएगी। तीसरी टॉपिंग 81 दिन में इनकी होगी। किसकी? ब्रांच की जो मेन ब्रांच थी उस ब्रांच की तीसरी कटिंग 81 दिन में। 3D कटिंग बोल दो, तीसरी कटिंग बोल दो। ये जब आप तीसरी कटिंग करोगे, अगर दूसरी कटिंग करी है तो यहाँ डेंडू की लड़ियां दिखने लग जाएगी। तीसरी में यहाँ जो फ्लावरिंग आएगी वो टिकेगी। हमें 15 क्विंटल का टारगेट है तो पहली ब्रांच और दूसरी ब्रांच दोनों में बोल को टिकाना पड़ेगा। पौधे की क्षमता है 1200 से 1400 बोल देने की, हम 70 से 80 बोल नहीं टिका पा रहे हैं। उसकी क्षमता है। हम अगर 120-200 बोल टिका लेंगे तो हमारा उत्पादन 20 क्विंटल का आएगा 200 बोल में। एक पौधे पर अगर हम टिका पाते हैं तो। जो कपास का पौधा बेचते हैं ना, बीज,
उनके जो पौधे में फोटो आती है वो टॉपिंग किए हुए पौधों की लड़ियों की आती है। जिस ब्रांच को टॉपिंग करते हैं जो मोटी हो जाती है, उस मोटी ब्रांच में पौधों की लड़ियां टिकती है। एक एक लड़ी नहीं टिकती, वो हमें दो दो दिखाते हैं। कभी देखा है फोटो में दो दो डेंडू एक साथ चल रहे हैं और 7-8 चल रहे हैं। जिनके सिर कटे हुए होते हैं, जिनकी वो डंडी मोटी हो जाती है, ब्रांच मोटी हो जाती है, उनमें ही केवल क्षमता है दो दो टिक सके। अब ये कहीं दुकान से दवाई लाकर डालने से नहीं टिकेगी, किसी खाद को मैं एक्स्ट्रा बतला दूं उससे नहीं टिकेगी, ये उस पौधे की बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन करने से टिकेगी। इसमें खर्चा कितना आएगा ये भी समझ लो, क्योंकि आप बताओगे बलराम भैया हमें काम धंधे पे लगा के जाएगा आज से, वो भी मुद्दा है ना एक, कि खर्चा कितना आएगा। मैंने कर चुका हूं ना, तो वो लेबर मुझे पता है कितनी लगेगी। जब पहली टॉपिंग करोगे तो 2 एकड़ में 1 लेबर लगती है। पहली टॉपिंग करते हो जब, तो 2 एकड़ में 1 लेबर लगती है। जब दूसरी टॉपिंग करते हो 54 दिन में, तो 1 एकड़ में 2 लेबर लगती है, उल्टा हो जाता है। जब तीसरी टॉपिंग करते हो तो लगभग 4 लेबर के ऊपर नीचे लगती है 1 एकड़ में, 4 से 6 के बीच में। डिपेंड करेगा आपकी ब्रांचेस का टाइमिंग, साइजिंग कितना बड़ा है, क्योंकि तीसरी टॉपिंग में गुच्छे बन जाएंगे बड़े बड़े, दूर दूर तक वो फैल जाएगा। आपका लाइन से लाइन अगर 7 फीट का है और उठाव है तो पौधा एक दूसरे में घुस जाएगा। तीसरी टॉपिंग मतलब आप 4 फीट के बाहर निकल गए। 90 दिन 4 फीट के बाहर निकल गया। अब 81 दिन तीसरी टॉपिंग जो करना है ब्रांचेस की, यह देसी कपास में भी होती है और बीटी में भी होती है। ये ऐसा कतई नहीं है कि केवल बीटी में करना है। जिस पौधे से बोल ज्यादा लेना है, जिस कपास के पौधे के हमें डेंडू का, झेंडू का मोटापन और साइज बड़ा चाहिए, उसमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा चाहिए उस ब्रांच में, उस पौधे की टॉपिंग करना है। वो देसी हो, बीटी हो, विदेशी हो, कोई सा भी हो। ठीक है। अभी इसका पैसा भी आप जोड़ सकते हो। अगर हम इसको मैक्सिमम माने कि 6 लेबर, 7, 8 और 1, 9, 1 एकड़ में 9 लेबर ही आपकी टॉपिंग कर देगी, और आपके खेत में अगर 2 क्विंटल का भी उत्पादन बढ़ा देती है। ये महंगा है। हेलो, दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है कि प्लानोफिक्स डाल देंगे तो बॉन्ड का वो फल टिक जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हमारे पास गुरु मंत्र बहुत सारे आते हैं, हमारे कान खुले हैं, हम कई मीटिंगें अटेंड करते हैं, हम किसान पुत्र हैं जो पूरे देश को कमा कर देने के लिए रेडी हैं। तो गुरु मंत्र साल भर बहुत सारे आते हैं। फूल खिला, उसमें पानी टिक गया, ओस आ गया, नाइट्रोजन लेवल बढ़ गया तो सेडिंग हो जाएगी। अरे वो 1400 पूड़ियां दे रहा है, आप कुछ भी डाल लो सेडिंग हो जाएगी। इतनी क्षमता आपकी सॉइल में है कि 1400 पूड़ियों को टिका ले। उसके लिए आपको ग्राफ लेना पड़ेगा 10 बाय 10। 1400 पूड़ियां टिकाने के लिए ग्राफ चाहिए, एक तरफ 10 फीट, दूसरी तरफ 10 फीट, पानी देने की कंडीशन दोनों तरफ ड्रिप चाहिए, बायोमास आच्छादन चाहिए। हमने लिया था 8 बाय 4, तब हम गए थे 350 बोल पर। मध्य प्रदेश धामनोद के पास में एक सुंदरेल करके छोटा सा गांव है, दिनेश पाटीदार किसान का नाम है। 8 बाय 4, 350 बोल एक पौधे में। ऐसे बरगद के पेड़ के जैसा दिखता है पौधा, जैसे कटिंग करते करते ले जाते हैं। नीचे का डंडा ये मेरी कलाई के बराबर। कपास का पौधा नहीं होता, पेड़ होता है। अगर हम उसको डिजाइन कर पाए तो 1400 तो टिका नहीं पाएंगे, 100, 150, क्योंकि यहाँ की आपकी परिस्थिति जो है वो हर गांव की अलग अलग है। और एक ही गांव में एक कोने में अलग परिस्थिति, दूसरे कोने में अलग परिस्थिति। पीएच कहीं ज्यादा है, कहीं टीडीएस ज्यादा है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं रेतीली पीली है, कहीं हेवी ब्लैक सॉइल है। मैं इस क्षेत्र का अभी जो मैं सर्वे किया, मैं पहले आकर घूमा, मैं पहले समझा, आपके खेतों में कुछ गया, तो वो बातें मैं बतला पा रहा हूं। तो टारगेटेड यील्ड 15 क्विंटल के आगे पीछे सिंपल कम खर्चे में जा पाए, उसके लिए टॉपिंग करना जरूरी है। इसके
बहुत सारे फायदे, ये समझ में आ गया है ना। ये विषय इतना मस्त है कि इसको बिना किए आप कपास की खेती करोगे तो आउटपुट आपको कम ही मिलेगा। इसको करने के बाद ये मायने क्या